हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप देख सकते हो हिंदी में मीनिंग भी लिखे हैं, साथ में कुछ इडियम्स भी हैं, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, साथ साथ भी इसके मीनिंग डिटेल में समझेंगे। लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें वर्ड के मीनिंग और इसका पार्ट ऑफ स्पीच प्लस सिनोनिम्स ये भी डिस्कस किए जाएंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग का महत्व, पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है। रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। अब ये पहले समझते हैं, रीडिंग इज टू द माइंड। रीडिंग माइंड के लिए, दिमाग के लिए उस तरीके से काम करती है व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, जिस तरीके से एक्सरसाइज बॉडी के लिए काम करती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरीके से एक्सरसाइज बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है, बेनिफिट देती है बॉडी को, उसी तरीके से रीडिंग भी माइंड को और भी प्रभावशाली बनाता है। रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। सो इसका मीनिंग हुआ कि पढ़ना हमारे मन के लिए वैसा ही है, ठीक वैसे ही है जैसे कि एक्सरसाइज शरीर के लिए या बॉडी के लिए होती है। जस्ट एज फिजिकल एक्टिविटी बिल्ड्स अप आवर मसल्स। सो ठीक उस तरीके से जैसे कि जो भी हम व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो मजबूत करता है, बिल्ड करता है हमारी मसल्स को। रीडिंग स्टिमुलेट्स स्टिमुलेट्स द ब्रेन। सो उसी तरीके से जब हम रीड करते हैं तो उससे एक्टिवेट हो जाता है हमारा ब्रेन, सक्रिय हो जाता है हमारा ब्रेन। सो उसको भी कुछ एक्सरसाइज मिलती है हमारे ब्रेन को रीडिंग से। एंड इम्प्रूव्स आवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। और इम्प्रूव मतलब और भी बेहतर बनाता है हमारी क्षमता को, ताकि हम और भी स्पष्ट रूप से चीजों को समझ सकें, देख सकें और सोच सकें। सो जिस तरीके से जो भी हमारी एक्सरसाइज होती हैं, शारीरिक गतिविधियां होती है, वो हमारी मसल्स को बिल्डअप करता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, उसी तरीके से पढ़ना ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है और हमारे सोचने की क्षमता को और भी बेहतर बनाता है। वी आर एबल टू थिंक क्लियरली इफ वी रीड मोर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स फॉर सेल्फ ग्रोथ। इट यहाँ पे रीडिंग के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि ये है वन ऑफ द मोस्ट, जो भी इफेक्टिव टूल्स, प्रभावशाली टूल्स रहे हैं, साधन रहे हैं, उनमें से एक बेहतर साधन है सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमारे खुद के विकास के लिए, आत्म विकास के लिए एंड पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल व्यक्तिगत डेवलपमेंट, विकास। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रीडिंग आत्म विकास, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। यहाँ पे एक रूल लगता है, जैसे कि जब हम बोलते हैं वन ऑफ दी, सो वन ऑफ दी जिसके लिए यूज हो रहा है वो है टूल्स, जो कि सबसे इफेक्टिव। सो जो यहाँ पे नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ द टूल्स मतलब जो भी प्रभावशाली टूल्स हैं उनमें से एक है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है, दैट ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से ये भी एक है। सो वन ऑफ द यूज करोगे, साथ में प्लूरल नाउन यूज करना। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से ये एक है। तो ये रूल आप याद रख सकते हो। वेन वी रीड वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। सो जब भी हम पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब हमारा सामना होता है या हम परिचित होते हैं, हमारे सामने आते हैं वाइड, बहुत सारे, वैरायटी, प्रकार, नए नए वर्ड्स, नए नए एक्सप्रेशंस, बोलने के तरीके, जो कि दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, जो कि हमारी मदद करता है। कम्युनिकेट मीन्स अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना, वो भी स्पष्टता के साथ, क्योंकि हमको सही वर्ड सही जगह पर यूज करना ये भी आ जाता है। और सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्सप्रेशंस भी, जैसे आप पढ़ते हो रोज यहाँ पे न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, तो वो आपका इंट्रोडक्शन होता है उनसे और आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग बनती है। व्हेन वी रीड वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। क्लियर से बना है क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ। इट ऑल्सो बूस्ट्स आर क्रिटिकल थिंकिंग। इट फिर से रीडिंग के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि वो बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, बूस्ट करता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को। सो क्रिटिकल थिंकिंग इसका मतलब होता है जो भी हम जानकारी पढ़ते हैं,
चाहे बुक्स में पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में पढ़ें, कहीं भी रीडिंग मटेरियल से जब हम पढ़ते हैं किसी भी जानकारी को, सो काफ़ी केयरफुली पढ़ते हैं हम इसको और लॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं। सो ये उसी को बढ़ावा देता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और भी एनहांस करता है। जो आपने अगर पढ़ लिया तो उसको बिल्कुल वैसा मान नहीं लिया, आप भी सोचते हो, क्वेश्चन करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, इवैल्यूएट करते हो, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। तो ये पढ़ने के साथ ही इम्प्रूव होता है। इट ऑल्सो बूस्ट्स आर क्रिटिकल थिंकिंग बाय एनकरेजिंग अस टू लुक बिनिथ बिनिथ द सरफेस। बिनिथ होता है नीचे, और वैसे ये जो पूरी है टू लुक बिनिथ द सरफेस, ये एक इडियम है। इसका मीनिंग है गहराई से सोचना। सो सरफेस क्या होता है? एक सतह, ये जो है लेयर, ठीक है, सतह के नीचे देखना। टू लुक बिनिथ द सरफेस, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है टू लुक बिनिथ द सरफेस मीन्स टू एग्जामिन समथिंग मोर डीपली। जो हमने पढ़ लिया उसको हम फिर ढंग से क्वेश्चन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि सही इंफॉर्मेशन है नहीं है, लॉजिकल तरीके से उसके बारे में हम सोच रहे हैं। ये सब पॉसिबल होता है जितना ज्यादा रीड करते हो उससे एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। एनकरेजमेंट मीन्स बढ़ावा मिलता है हम लोगों को टू लुक बिनिथ द सरफेस, ताकि हम गहराई से जो भी पढ़ रहे हैं उस पर सोच विचार कर सके। क्वेश्चन, क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, इसको बोले क्वेश्चन। क्वेश्चन अजम्पशंस। एजम्पशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि पहले से ही जो आपकी विचारधारा है, पूर्व धारणाएं, किसी भी चीज को लेकर जो पहले से आपके मन में विचार बना हुआ है कि ये तो ऐसा ही होता है, उस पर भी सवाल उठाता है, ठीक है। तो आपको टू लुक बिनिथ द सरफेस, इसमें भी पता लगता है यू आर एनकरेज टू लुक बियॉन्ड द सरफेस, गहराई से सोचते हो आप। क्वेश्चन अजम्पशंस, जो भी आपकी पूर्ण धारणाएं हैं, पहले से बनी हुई हैं विचारधाराएं, उस पर भी सवाल उठाता है। एंड रिफ्लेक्ट डीपली, और किसी भी चीज को जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर गहराई से सोच विचार करना, इसको एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। सो इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ लेते हैं। इट ऑल्सो बूस्ट्स आर क्रिटिकल थिंकिंग बाय एनकरेजिंग अस टू लुक बिनिथ बिनिथ द सरफेस, क्वेश्चन assumptions एंड रिफ्लेक्ट डीपली। रीडिंग जब हम करते हैं तो वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इसको और भी मजबूत करता है, क्योंकि ये हमको गहराई से सोचने और जो हमारी पहले से धारणाएं बनी हुई हैं, assumptions बनी हुई हैं, उस पर भी क्वेश्चन करने, प्रश्न उठाने और विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वेदर इट्स अ नॉवल, अ न्यूज़पेपर, अ बायोग्राफी और एन आर्टिकल, every reading experience adds to our knowledge, चाहे वो फिर एक नॉवल हो। सो नॉवल क्या होता है? काल्पनिक कहानियां, कल्पना, अपनी इमेजिनेशन से लिखी हुई कहानियां, उनको नॉवेल्स में स्टोरी लिखी होती है। सो चाहे वो नॉवल हो, काल्पनिक कहानियां हो, न्यूज़पेपर हो, हमारे अखबार हो, बायोग्राफी हो, जीवनी बोलते हैं इसे, और एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल हो। सो हर एक रीडिंग एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव जो हमको रीडिंग का होता है, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ना, वेराइटी ऑफ मटेरियल पढ़ने से, एड्स टू, वो मिलकर बढ़ाता है हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान को। एंड हेल्प्स अस सी द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रॉडर लेंस। ये भी एक इडियम है, टू सी द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रॉडर लेंस। अब जैसे कि ये होता है लेंस, ठीक है, और ब्रॉडर मीन्स चौड़ा। सो हमारा जैसे कि अगर पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का, वो है बिल्कुल ही नैरो, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज बहुत कम है। अब हम जब पढ़ेंगे तो हमारा होराइजन बढ़ेगा, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा? वाइडन हो जाएगा। सो वी सी द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रॉडर लेंस, दुनिया को हम व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। और ये जो ईडियम है, इसका मीनिंग है टू गेन अ वाइडर और मोर ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव। हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है, नजरिया है दुनिया को देखने का, वो भी बहुत ही फैल जाता है, वाइड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, ओपन माइंडेड। और हम अपना जो ये देखने का तरीका है दुनिया को, वो एक संकीर्ण, नैरो माइंडेड नहीं बनते हैं, और हम ब्रॉड माइंडेड बन के दुनिया को देखते हैं। बिकॉज आर नॉलेज लेवल इंक्रीजेस, आर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इंक्रीजेस, एंड वी स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रॉडर लेंस। हम दुनिया को एक बहुत ही ओपन माइंडेड तरीके से देखने लग जाते हैं। और वैसे भी इससे पहले हमने पढ़ा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, उसके बाद
सोचने समझने का तरीका भी चेंज उसमें ऑब्वियसली आएगा ही। सो वी स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रॉडर लेंस, दुनिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। टू मेक रीडिंग मोर एंजॉयबल, अब रीडिंग पढ़ने को और भी एंजॉयबल, आनंददायक बनाना और भी, ताकि आप एंजॉय कर सको। इट इज बेस्ट टू सिलेक्ट बुक्स दैट मैच योर इंटरेस्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि अगर आपको रीडिंग एंजॉय करनी है उसके लिए जो मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है, इट इज बेस्ट, सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप सिलेक्ट करें वो वाली किताबें दैट मैच योर इंटरेस्ट्स, जो आपकी रुचि इंटरेस्ट्स के अनुसार हो। बी इट फिक्शन, सो बी इट मीन्स चाहे वो हो फिक्शन, कल्पना साहित्य, हिस्ट्री, इतिहास, साइंस, विज्ञान और सेल्फ हेल्प। अब सेल्फ हेल्प वाली कौन सी बुक्स होती हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, वो होती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। जैसे कि इसी चैनल के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सेल्फ हेल्प टॉपिक्स के ऊपर है। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। सो बहुत सारे सेल्फ हेल्प टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। सो अगर आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार वाली बुक्स चुनो। सो इट रीडिंग विल बिकम मोर एंजॉयबल, आपको और मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वेन वी रीड वट ट्रूली कैप्चर्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन है कैप्चर और ये प्लूरल है तो कैप्चर्स, ठीक है। व्हेन वी रीड व्हेन वी रीड व्हाट ट्रूली कैप्चर्स आवर अटेंशन, सो कैप्चर समबडीज अटेंशन मीन्स ध्यान आकर्षित करना। जब हम वो चीजें पढ़ते हैं जो जो कि हमारा अच्छी तरीके से ध्यान आकर्षित करता है, पूरा इंटरेस्ट से हम उसको पढ़ पाते हैं, इट बिकम्स अ पैशन, तो वो हमारा जुनून बन जाता है, हमको और भी किताबें पढ़ने का मन करता है। रादर देन अ ड्यूटी, एक कर्तव्य के, ऐसे बोल सकते हो कि बजाय इसके कि वो कर्तव्य हो जाए कि हमको तो बस पढ़ना ही है, एक जुनून पैदा हो जाता है। तो हम अपने खुद के इंटरेस्ट से हम पढ़ना पढ़ना चाहते हैं और भी बुक्स या और भी रीडिंग मटेरियल। व्हेन वी रीड व्हाट ट्रूली कैप्चर्स आवर अटेंशन, तो इसीलिए बोला गया है कि जब हम उस टाइप का मटेरियल पढ़ते हैं जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करके रखता है अपनी ओर, तो वो एक तरीके से जुनून बन जाता है, ना कि कोई बोझ या जिम्मेदारी। इस तरीके से नहीं लगता, बोझ नहीं लगता कि रीडिंग करनी पड़ेगी, ओह रीडिंग करनी पड़ेगी। इट बिकम्स अ पैशन, आप खुद यू लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें। फास्ट पेस्ड, पेस का मतलब होता है गति या रफ्तार। तो तेजी से चलने वाली इस दुनिया में जो कि भरी हुई है डिस्ट्रैक्शंस से, ध्यान भटकाने वाली चीजों से, वो क्या क्या हो गया, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स, तो जो भी आपका ध्यान भटकाती है वो वाली चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। सो इस तेजी से भागने वाली दुनिया में जो कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा हुआ है, रीडिंग हेल्प्स अस ट्यून आउट द नॉइज। तो रीडिंग पढ़ना हमारी मदद करता है ताकि हम इस शोरगुल से दूर रहे। ठीक है, तो शोर से ध्यान हटाना उसको बोलते हैं ट्यून आउट द नॉइज। ये भी एक इडियम है, टू ट्यून आउट द नॉइज, दैट मीन्स टू इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो जो जो आपका ध्यान भटका रही है उन चीजों को इग्नोर करना, उनसे बचना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो बेकार की इंफॉर्मेशन है उससे भी दूर रहना। सो यू कैन यूज दिस इडियम टू ट्यून आउट द नॉइज, दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग द डिस्ट्रैक्शंस एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो बेकार की चीजों से आप दूर रह रहे हो और इसमें आपकी मदद कर रही है रीडिंग, क्योंकि आप अपनी पसंद की चीजों को पढ़ रहे हो। शार्पन आवर फोकस, जो भी हमारा ध्यान है वो और भी शार्पन करता है, उसको और भी निखारता है। स्पार्क क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होता है एक रचनात्मक तरीके से सोचना। सो जब आप रीड करोगे और अपना आपका माइंड भी शार्प होगा, सो यू कैन थिंक इन अ क्रिएटिव मैनर, रचनात्मकता को प्रेरित करता है। स्पार्क मीन्स बढ़ावा देता है क्रिएटिविटी को, एंड ब्रिंग अ सेंस ऑफ इनर काम, और एक आंतरिक शांति भी लेकर आता है जब आप पढ़ते हो। मेक रीडिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, तो इसलिए आपको रीडिंग को अपने दिनचर्या का, रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना है, बनाइए। मेक रीडिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। रीड टू ग्रो,
सो आपको पढ़ना है आगे बढ़ने के लिए, रीड टू लर्न कुछ नया सीखने के लिए, एंड रीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वर्जन, वर्जन मीन्स रूप। और पढ़िए ताकि आप बन सके अपना ही सबसे बेहतर रूप, जो बेस्ट आप अपने आप को निखार सकते हो, अपने में चेंजेस लेके आ सकते हो और अपना सबसे बेहतर रूप बन सकते हो। इसलिए पढ़िए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पैरेललिज्म का यूज किया गया है, जैसे कि रीड टू ग्रो। सो यहाँ पे भी टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी टू के साथ और यहाँ पे भी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सो इन कंटिन्यूएशन यू विल सी पैरेललिज्म का यूज किया गया है। सो हम अगर ऐसे बोलेंगे रीड टू ग्रो देन लर्निंग, सो ये ब्रेक हो जाएगा, वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेम तरीके से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सेम फॉर्म रखते हैं। रीड टू ग्रो, रीड टू लर्न एंड रीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसलिए आप पढ़ने को अपनी रोज की दिनचर्या का, रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। सीखने के लिए पढ़ लिए, पढ़िए, आगे बढ़ने के लिए पढ़िए और अपने आप का सर्वश्रेष्ठ रूप या द बेस्ट वर्जन ये बनने के लिए आप पढ़िए और आगे बढ़िए। और फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। रोज यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है उसके एनोटेटेड पीडीएफ रोज पोस्ट किए जाते हैं और आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, वर्ड मीनिंग डिटेल में रिवाइज करते हैं विद इट्स पार्ट ऑफ स्पीच एंड सिनोनिम्स। स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट, टू एक्टिवेट और एनकरेज समथिंग, सक्रिय करना या प्रेरित करना। सो इसके सिनोनिम्स हो गए एनर्जाइज, एक्टिवेट। इफेक्टिव ये एक एडजेक्टिव है। प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, प्रभावी। एफिशिएंट या पावरफुल। सेल्फ ग्रोथ होता है खुद का विकास करना, आत्म विकास। सो इसके सिनोनिम्स हो गए सेल्फ इंप्रूवमेंट या पर्सनल प्रोग्रेस। देन कम्युनिकेट, टू शेयर आइडियाज और फीलिंग्स, अपने आइडियाज को दूसरों के सामने रखना, संवाद करना। सिनोनिम्स है टू एक्सप्रेस और कन्वे। फिर है क्लैरिटी, ये एक नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, स्पष्टता। सो सिनोनिम्स हो गए क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी। फिर बूस्ट, इट इज अ वर्ब, बूस्ट, टू इंक्रीज और इम्प्रूव, बढ़ाना या सुधारना। एनहेंस और रेज। क्रिटिकल थिंकिंग, केयरफुल एंड लॉजिकल रीजनिंग। हिंदी मीनिंग है इसका विश्लेषण वाली सोच। सिनोनिम्स है रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस। एजम्पशन, एजम्पशन अज्यूम से बना है, अज्यूम अनुमान लगाना, और एजम्पशन हमारे पहले की पूर्ण धारणा जो पहले से हमने निर्धारित करी हुई है कि कोई चीज ऐसी ही होती है। समथिंग एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के कि हाँ कोई चीज इस तरीके से होती है। सो एजम्पशन, इसके सिनोनिम्स है बिलीफ और प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, अ पर्टिकुलर व्यू और आउटलुक, दुनिया को देखने का या एक तरीके का सोच रखने का नजरिया, दृष्टिकोण। व्यू पॉइंट और माइंडसेट, ये इसके सिनोनिम्स है। डिस्ट्रैक्शन, ये एक नाउन है, ध्यान भटकाने वाली चीजें। समथिंग दैट टेक्स अवे योर अटेंशन। सो इसके सिनोनिम्स हो गए डिस्टर्बेंस या इंटरप्शन। शार्पन, ये वर्ब फॉर्म में यूज हुआ था हमारे आर्टिकल में। शार्पन, और भी तेज करना या निखारना, टू मेक क्लियरर और मोर फोकस्ड। सो इसके सिनोनिम्स है रिफाइंड और एनहांस। स्पार्क, ये वर्ब फॉर्म में यूज है। स्पार्क वैसे होता है चिंगारी, बट यहाँ पे वर्ब की तरह है कि उसको प्रेरित करना या जगाना, टू स्टार्ट और ट्रिगर। सिनोनिम्स है इग्नाइट और इंस्पायर। सो वर्ब फॉर्म में अगर यूज होगा तो इसका मीनिंग है इग्नाइट, टू इग्नाइट, प्रेरित करना, जगाना, इंस्पायर। इनर काम, हमारी आंतरिक शक्ति, इसका आंतरिक शांति, काम मीन्स शांति। सिनोनिम्स है पीस, सेरेनिटी, सेरेनिटी। रूटीन, दिनचर्या, रेगुलर, हैबिट और शेड्यूल। सो इसके सिनोनिम्स है हैबिट और पैटर्न। फिर है ब्रॉडर लेंस, ये एक फ्रेज है, ब्रॉडर और भी चौड़े लेंस। सो इसका मीनिंग है व्यापक दृष्टिकोण, अ मोर ओपन माइंडेड और वाइड पर्सपेक्टिव। सो इसके सिनोनिम्स हो गए वाइडर व्यू और एक्सपेंडेड आउटलुक। फिर से एक बार इडियम्स भी देख लीजिए। टू लुक बिनिथ द सर्फेस, सतह से भी नीचे देखना, एग्जामिन करना ध्यान से। टू एग्जामिन समथिंग मोर डीपली।
सी द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रॉडर लेंस, एक बड़े लेंस से दुनिया को देखना. सो दैट मीन्स टू गेन अ वाइडर और ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव. एक संकीर्ण, छोटी, नैरो माइंडेडनेस से नहीं, ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना. ट्यून आउट द नॉइस, इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बेकार की चीजों से दूर रहना, अपने से अलग रखना इन चीजों को. और आप भी इस चैनल पे रोज रीडिंग प्रैक्टिस करते हो, सो आई होप आपका भी पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हुआ होगा और इम्प्रूवमेंट आपको अपने आप में महसूस हो रहा होगा. सो अगर आपके लिए आज का वीडियो भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जब भी आप कोई भी फीडबैक देते हो, सो इट हेल्प्स मी ऑल्सो टू फर्दर रिफाइन माई सेल्फ एंड माई वीडियोज. सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स. थैंक यू.